नमस्कार। ज्ञान सागर टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र दिवस से संबंधित कुछ बातों की परिचर्चा करने के लिए बैठे हैं। आज इस परिचर्चा में स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। संघर्ष के उपरांत देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी के उपरांत देश में लिखित संविधान बनाया गया, जिस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने का समय लगा। इस संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गणतंत्र ये बहुत सरल सा सवाल है, और लेकिन सरलता में भी हमारे पूरे देश के संविधान का आधार है। गण मतलब लोग, तंत्र मतलब सिस्टम, जिस सलीके से हमारा प्रजातंत्र चल रहा है। गण या प्रजा या समाज के लोग, मतलब ये शासन जो है, गणतंत्र गणों का राज्य, गणों का शासन है, लोग का शासन है, लोग का शासन, समाज का शासन है। हम कोई प्रजातांत्रिक विधि में हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और हमारे द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ही हमारा शासन चलता है। इसे हम गणतंत्र का नाम देते हैं। गणराज्य बनने के बाद भारत वर्ष में क्या क्या परिवर्तन हुए? ये कहूँगी, जब हमारा संविधान स्वीकार कर लिया गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2 साल 11 महीने 26 दिन का समय लगा, और 26 जनवरी को हमारे संविधान को पूरे देश ने स्वीकार किया। उसकी औपचारिक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। तो पहली बार 1950 के बाद चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई। चूँकि हमारा देश गणतंत्र था, प्रजातांत्रिक था। एक बहुत अच्छी 2 लाइनें हैं। जमहूरियत मतलब कि प्रजातंत्र, जमहूरियत वो तर्जी हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। मतलब कि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सारे नियम कानून जो संविधान में बनाए गए, इसके तहत पहली चुनाव 1950-51 में पहला चुनाव पूरे भारत देश में एक साथ प्रारंभ हुआ, और हमारे नेताओं को हमारे प्रतिनिधित्व दिया गया राज्य में और केंद्र में। ये बड़ा परिवर्तन 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हमारे देश में। पूरी तरह गणतंत्र कायम हुआ। गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम कहाँ होता है और इस प्रोग्राम में और कौन-कौन से प्रोग्राम शामिल होते हैं? मैं कहूँ तो ये हर स्तर पे, केंद्र से और राज्य, फिर अगर करते हैं तो जिलों में, प्रखंड में और गांव में, मतलब हर स्तर पे इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। जहाँ राष्ट्रपति हमारे केंद्र में होते हैं, तो मतलब ये सभी स्तर पे होते हैं। मतलब जितने स्तर हैं हमारे पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव संरचना को बांटने के लिए, केंद्र से लेके ब्लॉक से लेके गांव तक, ये आयोजन, ये एक जश्न है हमारे संविधान का। संविधान मतलब लोकतंत्र, संविधान मतलब गणतंत्र। हर लोग शामिल है, क्योंकि पर्व किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे देश का है। तो हम गांव में मुखिया हैं, केंद्र में अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, राज्य में हमारे राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिले में हमारे जो जिला पदाधिकारी होते हैं। मतलब ये एक पीढ़ी स्तर एक गांव से शुरू होकर वहां तक जाता है, और बार बार इसे मनाना भी है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया ऐसी है जो सदियों से आगे तक हमें जाना है। बेशक इसकी शुरुआत हमें लगभग 70 साल पूरे हो गए। हम 2020 में हैं, लगभग 1950 में ये हुआ, तो 70 साल का हमारा गणतंत्र हो गया, और इसके जश्न मनाते हैं। और बच्चे बहुत ही स्कूलों में इंतज़ार करते हैं कि जलेबियाँ मिलेंगी, लड्डू मिलेंगे, हम झंडे फहराएंगे। और ये देशभक्ति सब हित से ऊपर है, राष्ट्र हित और देश हित, ये भावना हम बच्चों में डालते हैं। अच्छी कहानियाँ बताते हैं, अच्छे नाटक होते हैं कि हम देश प्रथम, हम बस देश है तो हम हैं। ये मुख्य आयोजन होता है हमारे सभी स्तरों पे। 26 जनवरी के दिन झंडा फहराते हैं। इस बात की डिटेल डॉक्टर मीनाक्षी से जानते हैं। हम जो आयोजन करते हैं 26 जनवरी को,
हम जश्न मनाते हैं अपने संविधान बनने की। केंद्र में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति हमारा झंडोत्तोलन करते हैं और राज्यों में हमारे राज्यपाल, क्योंकि दो तरीके की संविधान की और हमारे शासन की प्रक्रिया है। वो इस तरह कि जब हम चुन के आते हैं तो प्रधानमंत्री जो होते हैं हमारे लोकतांत्रिक हेड होते हैं, लेकिन जब कोई संकट आता है हमारे प्रजातंत्र पर, जब वो पूरी सरकार नहीं बन पाती है, उनके पूरे सदन का निर्माण नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति ही उसके मालिक होते हैं, मतलब उनके हाथ में सरकार चली जाती है। ये तो आपको बोलना है। संविधान के मुख्य कर्ता धर्ता जो हैं वो हमारे राष्ट्रपति ही होते हैं और राज्यों में राज्यपाल ही होते हैं। घर में भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो मेहमानों को बुलाते हैं। तो ये राष्ट्राध्यक्ष, हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्राध्यक्ष हैं और उन्हीं के पैरेलल समकक्ष हम दूसरे किसी देश से उनके राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित करते हैं और अपने आयोजन को उनको उस आयोजन में सम्मान देते हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं और तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं, जिसे वो हमें बुलाते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं। ये हमारी परंपरा रही है, अतिथि देवो भव। आज हमारे देश में 70 साल का गणतंत्र हो गया है। 70 सालों के गणतंत्र में देश में गणतंत्र के क्या मायने हैं? अगर बात 70 साल की करें तो अगर उम्र के इंसानी उम्र से इसको नापते हैं तो लगेगा कि हम कुछ प्रौढ़ावस्था में पहुंच गए हैं। लेकिन अगर संविधान की व्याख्या जिस प्रकार हो रही है, ये वर्तमान में जो वातावरण है हमारे देश का, शायद हम किशोरावस्था में हैं। जिस प्रकार संविधान के तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, या एक लॉयर एक बड़ा है और एक छोटा, आईपीसी की धारा वही होती है, लेकिन उसको कैसे व्याख्या करते हैं, इसी से वो वकील बहुत योग्य होता है, अयोग्य होता है या सामान्य होता है। तो हमारी जो व्याख्या है, जो मैं समझ पा रही हूँ, हम संविधान 70 साल के होते हुए भी अब भी हम किशोरावस्था में हैं। हम अपने हिसाब से, अपने नीतियों के हिसाब से, अगर पार्टियों की बात करें, सबकी अपनी नीति, अपने हिसाब से वो उसको तोड़ मरोड़ कर रही हैं, जो उचित नहीं है। आरक्षण की बात लेने, जो अभी वर्तमान में 35A, 370 एंड अदर जितने संशोधन हुए, जितने अमेंडमेंट्स हुए, हम अपने हित में ज्यादा, देश हित में कम करते रहे। तो अब सब, जब गण का राज्य है तो हम सबों को मिलकर ये सोचने की जरूरत है कि हम कम से कम युवा कैसे हों कि हमारा देश सर्वश्रेष्ठ स्थान पाए सारी दुनिया में। कल भी हम श्रेष्ठ थे, हम अभी श्रेष्ठ से कम आ गए हैं, लेकिन आगे हमें श्रेष्ठ बनना है। ये प्रयास सब मिलजुल के करना होगा, तो ही संविधान हमारे के प्रति हम समर्पित होंगे और ये हम कहेंगे कि हमारे ये देश का सर्वोत्तम ग्रंथ है, जो हमारे पूरी जनता को समर्पित है। बस यही कहना चाहूँगी। ये जश्न बार बार आए और हम बड़ी खूबसूरती से इसे मनाए और हर एक बच्चा जब बोलना सीखे तो जय हिंद बोल दे। रहे हैं ज्ञानसागरटाइम्स.com।